तो ये मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। तो ये साधारण स्थल नहीं है, ये दिल्ली के साथ साथ ये वो इंद्रप्रस्थ भी है जो भगवान कृष्ण ने जिसकी स्थापना करी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं वन एंड ओनली पुरानी दिल्ली पॉडकास्ट में। आज मैं आपको लेके चल रहा हूं बाबा मरगढ़ वाले हनुमान मंदिर दर्शन कराने, जो पुरानी दिल्ली का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां हम मिलेंगे वहां के महंत श्री वरुण शर्मा जी से, जो आज हमें बताएंगे उस मंदिर के इतिहास के बारे में और अपनी दिनचर्या के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुरानी दिल्ली पॉडकास्ट में पुरानी दिल्ली के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर मरगढ़ वाले बाबा हनुमान मंदिर के बारे में। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको यहाँ के महंत श्री वरुण शर्मा जी से। जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। ये हनुमान जी महाराज की कृपा से मेरा नाम महंत वरुण शर्मा है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय महंत महावीर प्रसाद शर्मा जी था। और भगवान जी की बड़ी विशेष कृपा है और यहाँ पे हमारी जानकारी के अंदर हम 6ठी-7वीं पीढ़ी के अंदर तकरीबन यहाँ पे हैं। उससे पहले का जो भी रिकॉर्ड रहा होगा क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारी जानकारी में 6ठी-7वीं पीढ़ी का तो हमारे यहाँ पे है। जब से आपने होश संभाला है, मतलब हमने तो होश संभाला, हम देखते आ रहे हैं। पहले हम पिताजी को देखा करते थे और भी लोग उनके साथ में रहा करते थे, जो सेवा करने के लिए रहा करते थे। हमारी जानकारी में जो बुजुर्गों से भी हम सुनते चले हुए आ रहे हैं। हाँ जी। हमारी 6ठी-7वीं पीढ़ी तो यहाँ पे है। अभी मैं हूँ, हनुमान जी की कृपा से पहले मेरे पिता महावीर प्रसाद शर्मा जी थे, उससे पहले मेरे दादा बनारसीदास शर्मा जी से, उससे पहले हमारे परदादा बंसीदास शर्मा जी थे। और दोनों ये हमारे जो जानकारी में नाम है, ये उसके अनुसार हमारी जानकारी में 6ठी-7वीं पीढ़ी तो है ये। और जैसे सर आपके पिताजी के साथ जब आप मंदिर आया करते थे तो कोई ऐसा कोई यादगार अनुभव जो आपके पिताजी के साथ यहाँ पे मंदिर पर ही रहा करते थे, यही हमारा निवास स्थान। भगवान की कृपा से भगवान ने अपने चरणों में स्थान हमारे को यही दे रखा है जी। तो उसके बाद में जैसे एक मंदिर के लेकर जैसे कई लोग नेट पर पढ़ते हैं, मैंने भी नेट पे देखा या न्यूज़ में देखते हैं, तो ये दिखाते हैं कि ये मंदिर रामायण के टाइम से जब संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी जा रहे थे तब वो विश्राम के लिए यहाँ रुके थे। लेकिन जैसे आपने बताया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे और ये सब कथा ये हम सुनने में हम भी आती है, लेकिन अब एक एक व्यक्ति को हम किस किस को कहाँ पे कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो असली कथा जो अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं वो ये है कि ये जो हनुमान जी हैं और जो उनके रथ के ऊपर जो हनुमान जी विराजमान थे, ये वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी महाराज राम जी के काल में भी थे, अर्जुन के रथ के ऊपर भी स्वयं भगवान कृष्ण ने बुलवाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो अलग थे या ये अलग थे। हनुमान जी पहले भी थे, आज भी और सदा रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं। परंतु ये जो इस स्थान से संबंधित जो हमारी कथा बुजुर्ग सुनते आ रहे हैं, ये महाभारत कालीन है। ये महाभारत कालीन है। जैसा कि मेरे को आपकी मतलब धर्मपत्नी जी ने बताया था कि ये जो माता जी ने बताया कि ये जो मूर्ति है इसकी स्थापना भी कृष्ण जी द्वारा की गई थी। तो ये मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। सॉरी, मूर्ति नहीं है, मूर्ति वो होती है जिसमें प्रतिष्ठा ना हुई। ये स्वयं भगवान कृष्ण के हाथ से प्राण प्रतिष्ठित है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कृष्ण जी द्वारा की भगवान कृष्ण के हाथ से और पांडवों के साथ में मिलकर भगवान के हाथ से प्राण प्रतिष्ठित। तो उस टाइम पे जैसे मरगढ़ वाले बाबा नाम पड़ा है, उस टाइम पे यहाँ मरगढ़ हुआ करता था, ये शमशान था। पुराना जो शहर है, सामान्यतः जो भी शमशान वगैरह होते हैं शहर से बाहर हुआ करते थे। और ये पुरानी जो वॉल सिटी है हमारी पीछे ही है। हाँ जी। उसके बाद ये बाहर ही है सब कुछ जो भी कुछ है। तो शमशान भी था और जैसे पहले घाट हुआ करते थे, धर्मशाला हुआ करती थी, बाहर थी। बुजुर्ग से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे शमशान भूमि हुआ करती थी। जैसा मैंने सुना है कि आज भी यहाँ पर एक मतलब बगीची है जहाँ हांडियाँ टांगी जाती हैं और अगर वहाँ से कोई शव निकाला जाए तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमारे बिल्कुल मंदिर से आप 100 मीटर की हार्डली दूरी के ऊपर भी जाओगे, यहाँ पे एक प्राचीन आचार्य बगीची है जहाँ पे पिंडदान का एक बड़ा विशेष महत्व है। आज समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तन होती हैं, लोगों के सोच विचार भी हो गए, अब लोग इतना गौर नहीं करते। जैसे आप कभी इसमें देखोगे बाहर अगर या बिल्कुल दुकानों के आगे एक दरवाज़ा बना हुआ है पुराना, उसके अंदर से बुजुर्गों के समय से बॉडी निकालने का बड़ा महत्व था, क्योंकि ये क्षेत्र वैसे कहलाता है निगमबोध क्षेत्र जी। ये वो क्षेत्र है जिसके विषय में स्कंद पुराण के अंदर भी वर्णन है। जब ब्रह्मा जी को एक समय वेदों की उनकी जो भी जानकारी ज्ञान था वो लोप हो गया था, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी ने इस क्षेत्र के अंदर तप करा है। तो ये साधारण स्थल नहीं है,
अब दिल्ली है समय के हिसाब से चलता आ रहा है, लेकिन ये दिल्ली के साथ साथ ये वो इंद्रप्रस्थ भी है जो भगवान कृष्ण ने जिसकी स्थापना करी थी, और उससे पुराने चले और निगम क्षेत्र भी है, क्योंकि निगम का अर्थ हो गया हमारे वेद बोध मतलब पुनः ज्ञान होना, तो ये निगम क्षेत्र ही वो कहलाता है। तो ये पर हमारे सामने बाबा बालकनाथ की समाधि भी है। ये बाबा बालकनाथ का इस क्षेत्र के अंदर उनकी तपस्या स्थली भी रही है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे तुलसीदास जी ने, हम बुजुर्ग सुनते आ रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर तपस्या करी है। तुलसीदास जी भी जी, ब्रह्मा जी को जब जो उनके वेद पुराण थे, उनके जब किसी कारण मतलब कोई मैंने पढ़ा नहीं, इस कारण से मुझे जितनी जानकारी है, उनको जब कोई चीज़ होती है ना हमें याद करें, हम भूल गए, हाँ जी, हाँ जी। अब उनको पुनः कैसे उसको अरिज को रिस्टोर करेंगे, तो उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर तपस्या करी, उनको फिर से जो चीज़ें थी उनको बोध हुआ, उस कारण से भी इस क्षेत्र का नाम निगमबोध क्षेत्र कहलाया। तो इसके पीछे काफी सारा मतलब रहस्य है कि हाँ, बहुत मतलब काफी सारी रास्ते नहीं, बड़ी चीज स्पष्ट है। हाँ जी। हमें सिर्फ उनको सही सटीक से सही जानकारी, चाहे वो नेट के ऊपर ले, जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि ऐसी भी चीजें जो हमारे को अच्छी और भी लेके जाएगी, और ऐसी भी चीजों में भ्रमित भी करेंगी। तो हमारे को एक्चुअल जान के कोई चीज को, उसको सही चीज को ढूंढ के और उसके ऊपर चलने वाली बात है। महंत जी, एक भ्रम और है यहाँ पर कि जो यमुना जी का पानी हनुमान जी की सीने तक आ जाता है, तो कहते हैं कि ये प्रलय आ जाएगा या ये हो जाएगा। ये सब ये मिथ्या बातें हैं। देखो, लोगों की आस्था है, किसी की आस्था के ऊपर टिप्पणी करना हमारे को अच्छा नहीं लगता, परंतु इस तरीके की जो भी बातें हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी खूब गोता लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से ऊपर है। एक्चुअली हम मोटर वगैरह चला के थोड़ा मेंटेन रखते हैं कि दर्शन आते वो दर्शन हो जाए। अब समय के साथ साथ लोगों की सोच विचार में आप देखो ना कितना परिवर्तन है। पहले लोग नॉर्मल सामान्यतः भगवान के चरणों को देख के संतुष्ट मानते थे कि दर्शन हो गए जी। तो समय के हिसाब से हमारे को भी अब लोगों की सोच बदल रही है। लोग भगवान से आंख मिलाने की कोशिश करते हैं कि जो कि नहीं करना चाहिए। जी जी जी। हनुमान जी से हम सब मिलके भी आंख मिला सकते। जी जी। समय के साथ साथ में जो परिवर्तन लोगों की सोच में विचार में आता जा रहा है, रीतियों में जिसमें आता है, उसके हिसाब से थोड़ा समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है एक दूसरे को भी। तो जैसे आपने कभी यहाँ पे मतलब चेक करवाया हो, देखा हो कि ये पानी आ कैसे जाता है एकदम से? यहाँ पे बिल्कुल हमारे मंदिर के पीछे सड़क बनी है। करीबन 15-18 साल के पहले यहाँ पे नीचे पानी की पाइपलाइन फट गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए करीबन अगर मैं गलत नहीं तो 40 फीट के लगभग खुदाई करी थी, और वहाँ तक पानी नहीं था। जबकि हमारे मंदिर में हमने निर्माण कार्य चालू करा था, किसी कारण इस वजह से थोड़ा सा भी रुका हुआ है। हमने खोदा, हमारे 5-6 फीट के बाद में बड़ा मीठा जल है, स्वच्छ, हनुमान जी के जस्ट पास में, बिल्कुल जहाँ पे हम लोग भी बैठे हैं, आसपास भी काम चल रहा था। तो चमत्कार को नमस्कार है। देखो कुछ भी नहीं है ऐसे, मतलब सोचे ना। जैसा कि माता जी ने मुझे बताया कि जब कृष्ण जी का जो रथ, जब अर्जुन उतरे थे फिर कृष्ण जी उतरे, तो जो रथ फटा था, वो रथ फटा नहीं था, रथ के चिथड़े उड़ गए थे। उसका कारण ये था, सामने, अब उन्हें हम शत्रु दल कहें या किसी भी रूप में कहें, बीच में पितामह आचार्य द्रोण, इवन की दुर्योधन भी, कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे जी। इन लोगों के जो तीर भगवान के उस अर्जुन के ऊपर चले थे, आपने सुनी होगी शायद कथा, सब आप जब पढ़ो इस चीज को लेकर। एक समय ऐसा आया था, कथा आप लोगों ने सुनी होगी, कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, कर्ण जब रथ अर्जुन के ऊपर तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ करीबन कुछ कदम पीछे हटा करता था, और अर्जुन जब रथ चलाता था कर्ण का रथ कई 100 कदम पीछे तक जाया करता था। लेकिन भगवान अर्जुन की प्रशंसा ना करते हुए कर्ण की प्रशंसा करते हुए, तो एक बार मतलब थोड़ा कुपित होकर अर्जुन ने कहा भगवान कि भाई आप, वो मैं मारता हूँ, उसका 100 कदम पीछे जाता है रथ जी, आप उस समय मेरी तारीफ करते नहीं, अर्जुन का पीछे गए, उसने मेरे पे मारा, मैं 4 कदम के, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तब भगवान ने उसका ये कारण समझाया था कि तुम्हारे रथ के ऊपर स्वयं मैं बैठा हूँ, नारायण, ऊपर स्वयं भगवान शिव के अवतार हनुमान जी बैठे, उसके बावजूद तुम्हारा रथ 4 कदम पीछे हट रहा है। ये सोचो, अगर हम नहीं बैठे तो रथ की क्या, तो कितनी दूर जाता, तो कितनी दूर जाता, तो उसका 100 कदम पीछे हटाए गुस्मा, तो ये देखो उसने तुम्हारा रथ भी हिला दिया। जी जी। तो और जैसे ये जब हनुमान जी, जब अर्जुन उतरा रथ पे से, फिर कृष्ण जी उतरे, तो जब हनुमान जी बताते, माता जी ने बताया कि हनुमान जी यमुना जी में मतलब आए थे अपनी ज्वार अग्नि शांत जब भगवान उतरे, हनुमान जी ने वहां से छलांग मार दी, तो वहां से युद्ध से हनुमान जी गायब हो गए। गायब होने के बाद भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति से उनको ढूंढा कि भाई हनुमान जी अभी तो यहीं थे, अब कहाँ गए जी, क्योंकि उनके अलावा मैं नहीं समझता कोई शक्ति थी हनुमान जी को पकड़ भी सकती थी और बाध्य भी कर सकती थी, आप बताओ अगर नहीं भी मिलते तो भगवान ने ढूंढा। तो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे पहले जमुना हुआ करती थी, यहाँ पे अंदर यमुना के अंदर भगवान बैठे हुए थे।
तो जब हनुमान जी यमुना जी के अंदर बैठे हुए थे, उसके बाद जब भगवान जी ने ढूंढा, फिर उसके बाद भगवान ने उनको ढूंढा, जब भगवान को हनुमान जी मिल गए यहाँ पे, तब उन्होंने यहीं पर फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर उनकी यहाँ पे स्थापना करी थी। और उसके बाद जैसे बताया आपने, बताया यहाँ मरघट हुआ करता था, जैसे जब भी जहाँ जिस भूमि पर हम बैठे हैं सुना करते थे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ यमुना हुआ करती थी। हाँ जी। अब यमुना के अंदर तो नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा आगे चलोगे निगमबोध क्षेत्र है, वो भी शमशान घाट वहाँ पे बना हुआ है और बड़ा ऐतिहासिक शमशान घाट है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से रहा होगा जो मरघट वाले बाबा जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सन 1978 के अंदर जो यहाँ पे बाढ़ आई थी, उसके अंदर जो हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेज थे वो सब खराब हो गए सन 1978 में। 1978 के अंदर, जिसके अंदर हम सुना करते थे बड़े बुजुर्गों से कि इसके अंदर हम लोगों को मुगलों के समय से भी, बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन आया उनके समय से भी बहुत हमारे को ताम्रपत्र वगैरह या कुछ इस तरीके की चीज़ें मिली थी जो हमारे को बताती थी कि स्थान कैसा और क्या था। हम बुजुर्गों से सुना करते हैं कि हनुमान जी की वजह से इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों ने नो हंटिंग जोन के अंदर घोषित कर रखा था कि आसपास आप शिकार भी नहीं कर सकते, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के मंदिर के कारण। और एक समय के ऊपर, जिस समय आज़ादी की लड़ाई पूरे जोर शोर से चल भी रही थी, और उस समय के अंदर ये जो क्षेत्र मंदिर आसपास का जो हमारा क्षेत्र भी रहा है, ये बड़े क्रांतिकारियों के लिए अपने आप में उड़ने बैठने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। यहाँ पे उस समय लोग आते भी थे, उस समय रुका भी करते थे। हनुमान जी की कृपा में, मतलब हनुमान जी की कृपा पहले भी रही, भगवान की कृपा से। देखो जो उस समय छोटी छोटी उम्र के जो लोग थे, बच्चे थे, उनको लोग बच्चे कहेंगे, हम लोगों के बड़े सम्मान का विषय है कि जो लोग रहे थे, और हनुमान जी की कृपा से वो लोग यहाँ पे रहा भी करते थे। उसके बाद में एक समाज के लोगों का उठना बैठना हर एक चीज़ हुआ करती थी, रहा करते थे यहाँ पर। तो जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो यमुना जी आती हैं, वो कहते हैं कि जो ज्वाराग्नि हनुमान जी ने अपनी शांत करी है यमुना जी में, वही वो बार बार जब उनका मन करता है वो तब स्नान करने साल में एक बार आती हैं। उस समय जब उनका मन नहीं करता, एक समय विशेष होता है जन्माष्टमी के आसपास, यहाँ पे यमुना जी आती है। अच्छा, ये जो होता है, हनुमान जी को बूता दिलाने के लिए यमुना जी आती है। तो जैसा महेंद्र जी, बाबा ने आपको चुना अपनी सेवा के लिए, तो आपके मन में कब मतलब ऐसे दृढ़ निश्चय और एक ऐसे आस्था जागी कि मतलब जैसे आप अपने परिवार में देखते हैं अपने पिताजी को भी पूजा अर्चना करते हुए, पाठ करते हुए, हनुमान जी की सेवा करते हुए, तो आपके मन मतलब कब पक्का हुआ कि मुझे भी सारा जीवन अब हनुमान जी की सेवा में ही देना? नदी के अंदर जाओगे, नाव को बताना नहीं पड़ता दिशा में कैसे कहाँ जाएगी वो जी। ये हनुमान जी महाराज की बड़ी विशेष कृपा है। हम बचपन से देखते हुए, हम भी पहले, उन्होंने भी पहले देखा होगा, हम भी देखते आ रहे, देख के अपने आप ये चलता जा रहा है। कुछ ऐसे कुछ दिशा बताने की बात नहीं है, अपने आप आनंद के। और बहुत सारे अनुभव ऐसे भी होते हैं निजी, हम कई बार किसी को हम चर्चा करना भी नहीं चाहते। हाँ जी। क्योंकि इतने जब भगवान के बस अनुभव ऐसे हुए कि आप, छोटा बच्चा होता है, उनको आपने सुना होगा बचपन के अंदर पहले प्रसाद वगैरह मंदिर वगैरह में मिला करता था, या जो बड़े बुजुर्ग उनको कोई टॉफ़ी या कुछ भी जो चीज़ दिया करते थे, तो बच्चे उनके आसपास घुमा करते थे। तो हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा है यहाँ पे। इसके अंदर कोई, ये हम तो देखते चले आ रहे हैं, और हमसे ज़्यादा हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा उत्सुकता से कि तैयार है करने के लिए। मतलब आपके सुपुत्र हैं, वो भी मतलब चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल वो भी हनुमान जी की इस परंपरा को चलाएंगे आगे। भगवान कृपा रखे, भगवान सद्बुद्धि, क्योंकि एक हनुमान जी ऐसे हैं, उनकी सेवा के लिए आपको तन और मन से बड़ा संयमित होना बहुत आवश्यक है जी। तो आपका कोई ऐसा अनुभव हनुमान जी की पूजा पाठ के मतलब दौरान ऐसा कुछ रहा हो कि जो आपको मतलब एक अलग सा एहसास हुआ हो कि हाँ, मतलब जो एक होता है ना कि कहते हैं कि भगवान ने, मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ अनहोनी होने वाली होती है, कोई घटना घटने वाली होती है, हमें पहले एहसास हो जाता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है, भगवान ने मुझे बचा लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेरा खुद का निजी अनुभव है। मेरे खुद के जो संतान हुई है, शादी के 10 वर्ष के बाद हुई है, जिसके अंदर मेडिकली डॉक्टरों ने कह दिया था कि हमारे को उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन भगवान पे विश्वास था, भगवान ने और हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया। आज जो बेटा 10 साल के बाद हुआ लेट शादी के, लेकिन भगवान की कृपा से जो हमने को बिल्कुल प्रसाद स्वरूप हमने संभाती है। जी जी। और जैसे जब आप मतलब जैसे होता है ना कि एक संयम, एक पेशेंस भी रखने होते हैं, जैसा आपने बताया, तो आपका क्या नियम रहता था हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए? बड़ा साधारण है। हनुमान जी को हम कोई दिखावा करके किसी तरीके से कर सकते हैं। आप जितना सिंपल साधारण जीवन जियोगे, कोई ये नहीं कि हमने मतलब कुछ करा विशेष करने के लिए, हनुमान जी अपने आप कर लेते हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, भगवान हैं, जिनसे हम कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन वो जो चाहे करवा सकते हैं, वो जो चाहे करवा सकते हैं। और ये हनुमान जी का जो कहते हैं सिंदूर, जो चोला चढ़ता है हनुमान जी का, वो आप सदियों से मतलब काफ़ी अपनी बचपन से चढ़ाते आ रहे होंगे आप पूजा में। बिल्कुल।
तो वो मतलब उसका क्या नियम और क्या रहता है कि मतलब जो पूजा अर्चना लोग करना चाहते हैं, अक्सर लोग मतलब पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती उनके पास कि कैसे पूजा की जाए, कैसे अर्चना की जाए। असल में एक तो सोशल मीडिया आजकल अगर किसी चीज़ को सकारात्मक भी तो नकारात्मक भी है। जी आजकल हम देखते हैं बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग देखते रहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम भी अपने देखते हैं, कोई गधा चढ़ाएगा, कोई कुछ फेंक के जाएगा, कुछ फेंक के जाएगा। लोगों को विश्वास भगवान के ऊपर रखना चाहिए। हम तो कोई अगर आता भी है जी हमें कुछ बताओ, ये करो भाई, भगवान से प्रार्थना करो डायरेक्ट। हम कोई बीच में किसी के मीडिएटर नहीं है, मीडिएटर नहीं है। स्वयं भगवान खड़े, तो भगवान से क्यों नहीं प्रार्थना करते? हमें भी कुछ काम होता है, दिक्कत होती है, हम स्वयं भगवान से प्रार्थना करते बात करते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि कोई गधा चढ़ा जाता है या कोई दूर से ऐसे ही मतलब चढ़ा जाता है, तो अगर उसको किसी को अगर भेंट चढ़ानी भी है हनुमान जी को, तो वो यहाँ पे मतलब कैसे भगवान भाव के भूखे हम क्या देंगे भगवान को? भगवान स्वयं सबको दे रहे हैं। हाँ, भगवान सबको स्वयं दे रहे हैं। हम क्या भगवान को देंगे? और जैसे यहाँ पे जो मतलब जैसे दर्शनार्थी रहते हैं मंगलवार, शनिवार, और कोई मतलब जैसे हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, तब काफ़ी भीड़ रहती है दर्शनार्थी। भीड़ नहीं रहती, उस समय अधिक संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं। श्रद्धालुओं में और भीड़ में अंतर है। हाँ जी, श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा से जो आ रहा है, जिसको भगवान बुला रहा है, वो होते हैं। भीड़ वो होती है कि हम जा रहे हैं ना, आप चलो भी चलो, हाँ जी, कहीं भी हम चल रहे हैं, चलो 2 जने चलो, 3 जने चलो, साहब चलो घूम के आते हैं। भीड़ में और श्रद्धालुओं में अंतर है। जी। मैं अपने मतलब पर्सनल मतलब निजी जीवन में भी कई लोगों को जानता हूँ कि वो लोग, जैसे कोई गांधीनगर रहता है, कोई कृष्णा नगर रहता है, कोई दूसरे पुस्ते रहता है, कोई कहीं से आता है, तो वो लोग पैदल भी अपने घरों से आते हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं को हम भी जानते हैं जिन्होंने आज भी नित्य नियम के साथ सुबह भी दर्शन करने के लिए पैदल आते हैं और शाम को भी आते हैं। अब तो थोड़ा जब सारा शहर के अंदर सब कमर्शलाइज हो गया, रिहाइशें खत्म हो गई, लोग दूर यहाँ से चले गए, नहीं इतना नहीं पाता, लेकिन फिर भी आज भी बहुत से लोग ऐसे जानते, सुबह शाम दोनों समय दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान जी की कृपा, और हनुमान जी बुला रहे हैं उनको। जी। और जैसे आजकल एक नया लोग फैशन और बना लेते पूजा अर्चना के लिए, कई जैसे यंग पीढ़ी जो है, जो युवा लोग हैं कि जी मैंने 40 ले रखा है, तो उनका क्या नियम और क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि उनका लोग बोल तो देते हैं, अब कहीं ना कहीं उनको उसकी मतलब हानि भी होती है जब वो ठीक ढंग से नहीं करते हैं चीज़ों को। तो हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी जब क्रोधित होते हैं तो उनकी अपनी एक अलग विशेषता है, जब प्रसन्न होते हैं तो एक अपनी अलग विशेषता है। साधारण से देखो, बात सुनो, आप लोग भी युवा हो, आपने अब से नहीं रामायण के काल से पढ़ा होगा, हनुमान जी क्रोधित बड़े सीमित स्थानों के ऊपर हुए जी। नहीं तो नॉर्मली मतलब उनको तो भगवान के भजन से मतलब था, अपने भगवान के वो भजन करते रहे, सेवा में लगे रहते। बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे जो आप लोग पढ़ना भी, जो भगवान हनुमान जी को विशेष तौर पर क्रोध आया। जी जी। और नियम के वैसे बात करें, नियम कुछ भी चीज़ हो तो हमारे को नियम का पालन करना चाहिए। आजकल जैसे आपने बताया ना, युवा पीढ़ी इसको फैशन शब्द नहीं लेंगे, वो नेट का वो माध्यम लगा लो कि उसको वो नेट पे इतनी चीज़ें होती हैं, आज उनको असल कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है। अच्छा, कोई करना भी चाहता है तो लोग आज अपने हिसाब से हर एक चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं जी। नहीं तो जो आप बता रहे हो 40 दिन का चर्या करने का लोगों का जो नियम वगैरह बहुत इतना ज़्यादा होता है। विशेष तौर पर हनुमान जी का कहूँगा, हर एक का अपना अपना नियम है। आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नाखून नहीं काटने, शेव नहीं काटनी, और कुछ इस तरीके का कुछ आप विशेष कोई करते हो तो उसके लिए आपको ज़मीन पे सोना होगा ना। बहुत ऐसे सारे नियम है जी, कि मतलब ज़मीन पे सोना होता है, बिस्तर पे। हर एक चीज़ का देखो अपना अपना नियम है। हाँ जी, हर एक चीज़ का अपना अपना नियम है करने का। अब हम सड़क के ऊपर ही चल रहे हैं, सड़क के ऊपर फुटपाथ के ऊपर तो चलेंगे, बीच सड़क के ऊपर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। भैया अगर हमारे को कुछ ना भी हो, पीछे वाला देखेगा क्या गलत कर रहा है। हाँ जी। और जैसे कई लोग मैंने देखा है यहाँ, जैसे पीछे हुआ करता था, पीछे सिंदूर चढ़ाया जाया करते थे, जहाँ पे अब टाइलें लग गई हैं मंदिर के पीछे, वो मंदिर की साफ सफाई को देख के, मेंटेनेंस को देख के टाइलें लगाई गई हैं। जो कि समानता हम देखते हैं कि लोगों को हम कितना समझाएंगे, कितना बोलेंगे। लोग पीछे दीवार पे बनाए थे, वो आस्था का विषय है। ये अच्छी बात है, कलयुग के अंदर लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वरना कलयुग तो अभी तो एक भी कलयुग का ढंग से अभी पैर नहीं रखा। कलयुग घोर कलयुग आएगा। हम जो बुजुर्गों से सुनते हैं, पढ़ा है हमने कि आपके मुंह से अगर राम नाम भी एक बार निकल जाएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो अभी तो कलयुग का प्रारंभ है जी। मन जी, जैसे आज के समय में लोगों को ज़्यादातर मतलब मेंटल सिकनेस ज़्यादा है, कोई मतलब डिप्रेशन में अपने काम को लेकर, कोई परिवार को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन सबका निचोड़ जो मुझे लगता है, मैंने भी अपने निजी जीवन में जो अनुभव किया है कि भगवान के पास हर चीज़ का हल है और आस्था से ही सब चीज़ें पॉसिबल है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन चीज़ों से कैसे डील करें, और भगवान से इंसान सरल से सरल माध्यम क्या है कि मतलब
हो सके कई लोग कहते हैं ना मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं ये नियम नहीं कर सकता, तो क्या नियम है कि हनुमान जी को कैसे एक तो मनाएं? सबसे बड़ी समस्या आज की पीढ़ी के जो हम भी देखते आ रहे हैं, अपने संग साथ वालों को देखते आ रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा संशय क्यों है लोगों के अंदर। जी। सबसे बड़ा संशय का विषय तो ये है कि ऐसा क्यों है लोगों के अंदर, क्यों आ रहा है, क्यों उन लोगों में नकारात्मक ज़्यादा, उनके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बहुत से देखो आजकल समय की बात है, लोगों की जिस तरीके से हर एक चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, इस समय का देखो गौर करो, आजकल सामान्यतः मतलब लोग पैसे की तरफ ज़्यादा भग रहे हैं जी। और पैसों के कारण से लोग अपनी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। समस्याएं अगर कोई हमारे आगे है तो उसका कारण भी हम लोगों में से ही है। हम अपने आप के अंदर थोड़ा थोड़ा अपने आप को संयम में, तो थोड़ा समय के साथ साथ थोड़ा दौड़े, लेकिन अपनी जड़ों को जितना हम जम के चलेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहेंगे, समाज के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में जितने हम सब साथ जुड़े रहेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मेरा किसी चीज़ से अगर फायदा हो रहा है तो मैं अपना सोचूंगा, मेरे साथ में मेरा भाई है, पड़ोसी है, मित्र है, जो भी कोई रिश्तेदार है, हम उसकी अब देखेंगे नहीं। जी। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये कहने में बहुत बड़ी है लेकिन सोचे तो बड़ी छोटी है। हम इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गौर करें, सिर्फ मात्र थोड़ा थोड़ा, कोई विशेष हमारे को सोचने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, देखो आप समाज के अंदर परिवर्तन अपने आप दिखाई देगा। इसके अंदर किसी को भी व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आप बता रहे हैं युवा उम्र में क्या दिनचर्या रहता था, जैसे आज की युवा पीढ़ी कोई सपोज मैं ही अगर फॉलो करना चाहूँ तो मतलब क्या एक नॉर्मल रूटीन सनातन के पर्पज से क्या रहना चाहिए कि भगवान से भी जुड़े रहें और अपने काम को भी 100% दें? एक तो आप गौर किया होगा, बड़ी एक अगर उस चीज़ को हम अगर पॉइंट करेंगे, घरों के आसपास जो मंदिर हैं हम लोग वहाँ नहीं जाते, दूर दूर जाते रहेंगे, चाहे हम महाराष्ट्र जाएं, कश्मीर जाएं या कहीं पर भी जाएं, उन स्थानों के ऊपर भीड़ हो रही है, आसपास हम नहीं जाते। वो उसका कारण एक आस्था है, आस्था माननी चाहिए लोगों को, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा अपने आसपास भी तो हम देखें, आसपास में तो जाए। आजकल का समय है, मैं किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी कर जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं, उदाहरण हमारे को देना पड़ेगा। उसके अंदर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो हमारे ऊपर हमारी सोच है। आज आपको नमाज का समय होता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई नमाज का समय हो गया चलो। हर एक को अपना कोई चाहे खा रहा है या कुछ काम कर रहा है, उसको ये रहता है कि नमाज का समय हो गया चले। हमारे यहाँ क्यों ऐसा कुछ करना पड़ता है कि आज हमारे को कि भाई कहीं पे सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन करना पड़ेगा, आप आओ आप आओ, क्यों हो रहा है? थोड़ा हर एक चीज़ को अगर हम किसी को दूसरे को फॉलो करें तो उसकी पॉजिटिव चीज़ भी फॉलो करनी चाहिए हमारे को। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू, तो हमें नकारात्मक ना देख के हम सकारात्मक देखें तो ज्यादा। समय के हिसाब से चलो, नकारात्मक हम हर समय क्यों दिमाग में रखें, पॉजिटिव चीज को सोचो ना। आप सोच के थोड़ी तो कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो, आप देखो कि सब चीज पॉजिटिव होंगी। महंत जी, जैसे ये भी मेरे मन में एक बहुत देर से सवाल चल रहा है कि आजकल लोग ये बहुत कहते हैं कि आज मंगलवार है, आज कुछ नहीं करूँगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर भी दो पहलू हैं। अब हम जैसे कैसे उसको सोचें, एक तो होता है डर, जी। भी डर है, हनुमान जी का दिन है, आज कुछ नहीं करूंगा। एक भगवान के प्रति श्रद्धा होती है कि नहीं, आज हनुमान जी का दिन है, आज कुछ भी अनुचित नहीं करना, चाहे वो खाना हो, पीना हो, घूमना हो, कुछ भी है। हर चीज़ है सकारात्मक आप सोचो। अगर अच्छी बात है, आज की पीढ़ी सोच तो रही है कुछ, तो हम ये नहीं कह सकते कि पीढ़ी हर चीज़ नकारात्मक की तरफ जाती आ रही है। सकारात्मक तरीके से सकारात्मक चीज़ों को सोचो तो सही, सिर्फ सोच के उसको थोड़ा सा अमल तो करो, हर एक चीज़ अपने आप हमारे को पॉजिटिव लगेगी। जो भी ये जो भी डिसीजन रहता है कहना का ये उचित रहता है एक तरीके से। देखो हर एक चीज़ का एक नियम कायदा है। अच्छी बात है अगर पीढ़ी डर से मान रही है, चाहे विश्वास से मान रही है भगवान के प्रति की वजह से। आपने बताया ना कि मंगलवार को आज नहीं, अब मंगलवार को आज नहीं क्या चीज़ है, हर चीज़ उसके अंदर देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कुछ भी है, चाहे वो डर कहें, भगवान के प्रति विश्वास कहें, अच्छा है सोच रही है पीढ़ी। हमें उन सब चीज़ों को ही आज के समय में बल देने की आवश्यकता और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। केवल जो आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा भटक रही है, भ्रमित हो रही है, बस केवल उसको सही करने की, उनको सही मार्गदर्शन देने की बात है। टीवी है, मोबाइल है, ये मनोरंजन के लिए उनको, या उनके अंदर जो चीज़ चल रही है हमें अपने जीवन के अंदर धारण करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें मनोरंजन के लिए आ रही है। जी, उनका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग करें ना, हर एक चीज़ है, हर एक के पास आजकल मोबाइल है, टीवी दिखता है। हम क्यों किसी भी नेगेटिव चीज़ को देखने के अपने आप को प्रेरित करें, पॉजिटिव भी देखो ना। जी, ये नहीं कहते हर समय आप राम 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 करते रहो। आज की पीढ़ी है, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। हवाई जहाज का दौर है, हम सोचेंगे साइकिल से चलेंगे तो नहीं चल सकते। जी, लेकिन
अपनी जड़ों से हमारे को फिर भी जुड़ा रहना चाहिए। अब हवाई या साइकिल में आ गया ना, साइकिल के फायदे भी थे, हमारे स्वास्थ्य वगैरह हर एक चीज़ हमारे को फ्री में हो रही थी। तो समय के हिसाब से हर एक चीज़ों को, उनकी सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने की, सोचने की आवश्यकता है, और कुछ भी कहने की विशेष जरूरत नहीं है। महंत जी, समाज के लिए कुछ शब्द जो आप अपनी तरफ से कहना चाहें। देखिए, हमारा समाज कोई साधारण समाज नहीं है, हम लोग सनातनी हैं जी। हम लोगों ने धरती के ऊपर लोगों को प्रेरणा दी है, केवल सकारात्मक तरीके से रहें, अच्छे से रहें, प्रेम प्यार से रहें, एक दूसरे को देख के जले नहीं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखें। कोई अगर हमारे से छोटा, मैंने बताया पड़ोस में भाई रिश्तेदार है, हम उसको अगर किसी उसके अंदर कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, केवल उसको थोड़ा सा सहारा दे, अपने आप समाज सुधरता जाएगा। हमारे को जरूरत नहीं है कोई हमारे को कोई आके भाषण देगा कि ऐसे करो और वैसे करो। केवल हमारे को अपने आसपास के अंदर, दूर क्यों जाते हैं हम, आसपास से 1 से 2 4 10 ऐसे चलते चले जाएंगे तो एक चैन अपने आप जुड़ती चली जाएगी जी, और समाज सुधरता चला जाएगा। समाज तो सुधरा हुआ है, केवल उसको सही दिशा के अंदर मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। ये आजकल बड़ा भ्रम फैल गया कि समाज बिगड़ गया, समाज बिगड़ गया। समाज में कुछ कुरीतियां और भ्रमित समाज की जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वही केवल वो कारण है। ऐसा थोड़ी, अगर आप गौर करोगे, देखो बाहर युवा पीढ़ी बाहर है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि समाज मतलब अपनी सही दिशा में, बस उसको सही से गाइडेंस नहीं मिलती है आज के टाइम में। गाइडेंस थोड़ा थोड़ा अपनी जड़ों से हम जुड़े रहें, एक दूसरे की तरफ हम अपने आप से भी देखने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि कोई हमारे को कहेगा मुसीबत में या वो दिखाई दे, जब भी हम करें एक दूसरे से जुड़े रहें। आजकल मोबाइल से, टीवी से हम बाहर निकले, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, बशर्ते कि हम अच्छा सोचें। महंत जी, जैसे आज मंगलवार है, तो आज के दिन आपकी क्या दिनचर्या रहती है? आप अपना निजी जीवन और मंदिर की में बाबा की सेवा में कैसे तालमेल बिठा पाते हैं? ठीक है, हमारे को अभ्यास हो गया, जिस चीज़ के अंदर रूटीन के अंदर हम लोग रहेंगे, उसको जब रोज लगातार करते रहेंगे ना, हर एक चीज़ का अभ्यास हो जाता है। और निजी जीवन को हमारा कोई और तो कोई कहाँ रहा नहीं, हम यहाँ बैठे किस लिए, इसलिए बैठे। कोई आ रहा है, किसी कोई समस्या है, कोई कुछ भी है, उससे 2 मिनट बात करते हैं, उसकी तसल्ली हो जाती है। तो हमारे को यही रहता है कि हमने उसको वो संतुष्ट होकर व्यक्ति किया है, क्योंकि जो व्यक्ति इस स्थान के ऊपर किसी आस्था से भगवान में विश्वास पे आ रहा है, विश्वास करते हुआ आ रहा है, उसकी कोई समस्या हर एक के जीवन में है। मेरे भी है, आपकी भी होगी, भगवान ना करे, सभी के जीवन में किसी न किसी कारण से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की होगी, कोई उसके अंदर नहीं है। आए सब एक जीवन में अपना तालमेल बैठाना चाहिए। और एक हमारे को बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे को आदत पड़ गई है, और सब कुछ हनुमान जी महाराज की कृपा से व्यवस्थित है। सेवा का अपना जो पाठ पूजा का रूटीन है वो करते हैं, उसके अलावा जो भी है बैठे हैं हनुमान जी सेवा के लिए, और क्या है। मेरे काफ़ी सारे संशय दूर हुए और मुझे काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, जिससे काफ़ी सारी मेरी उलझनें जो हैं वो दूर हुई हैं। इसमें आपके धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिस स्थान के ऊपर हमारे को भगवान ने बैठा रखा है, जो हमारा कार्य है उसको देखते हुए जो हम कर सकते हैं, जैसे आप हो, आपकी टीम है, अगर मेरी बातें सुन के या उनको थोड़ा सा मन मिला के 1 से 2, 2 से 4 करके भी करोगे, तो मैं इस चीज़ को बड़ा सकारात्मक रूप से लूँगा कि आप लोगों के साथ बात करके या किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करके या जानकारी कोई बताने से किसी को फायदा भी होता होगा, तो बड़ा ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय। आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम।